सॉरी सर, मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता और ये क्लेम पास भी नहीं हो सकता क्योंकि आपके भाई साहब का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उन पर प्राकृतिक आपदा आई। मेरा मतलब है कि दैवी प्रकोप। सुनिए, एक बात का आपको समझ में नहीं आता, उनका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट। उन्हें कोई माता नहीं निकली जो आप दैवी प्रकोप किए जा रहे हो। हाँ अरे बहन जी, आप मेरा मतलब नहीं समझे। दैवी प्रकोप से मेरा मतलब है कि अगर ये गलती किसी इंसान से हुई होती तो सारा खर्चा हम उठाते, लेकिन ये कुदरत का कहर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें आदि भैया की क्या गलती है? लेकिन भगवान की तो गलती है ना। हम सिर्फ इंसानों की गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन भगवान की गलती हमारी पॉलिसी में कवर नहीं होती। देखिए, गलती किसी की भी हो, एक्सीडेंट तो हुआ है, चोट लगी है तो इलाज भी होगा, आपको इसका खर्चा देना चाहिए। अरे हम क्यों दें? उन्होंने कोई गलती की होगी, उनको उसके कर्मों का फल मिला। इसमें हमारी कंपनी क्या करेगी? हम क्या कर सकते? ए सुन, बेकार की बातें मत कर। हमारे आदि भैया ने कोई पाप वाप ना किया, चुपचाप पैसे निकाल। देखिए बहन जी, हमारे ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं है। अब बीमा कंपनी हमारे ताऊ जी की थोड़ी है, जो आप कहेंगे वो खर्चा मैं दे दूंगा। हर काम का अपना एक कायदा कानून होता है। देखिए, अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो ये भाई साहब आप दोनों जन देख लीजिए। ये भाई साहब देखिए, पेज नंबर 1 पे ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगर कोई क्षति प्राकृतिक आपदा के कारण होती है या फिर एक्ट ऑफ गॉड के कारण होती है, उस क्षति की भरपाई की जिम्मेदारी हमारी कंपनी नहीं लेगी। साफ साफ लिखा, पढ़ लीजिए, देखिए। पर ये कैसे हो सकता है? अब ये तो नहीं पता, लेकिन इसमें यही लिखा हुआ है और आपके भाई साहब ने दस्तखत भी किया है। ये देखिए। ओ जी, ये तो धोखा है। अरे अब कैसा धोखा? अरे इसमें सब कुछ तो लिखा हुआ है। अब आपके भाई साहब ने सब कुछ पढ़ करके तो दस्तखत किए होंगे ना। देखिए, इट्स रियली नॉट फेयर। आप इस जरूरत के समय पर ऐसे पीछे नहीं हट सकते। तो मैं क्या करूं? अरे अगर कोई एक्सीडेंट होता तो फिर मैं कुछ करता, लेकिन आपके भाई साहब एक्ट ऑफ गॉड के शिकार हुए हैं। दिस इज नॉट डन। देखिए, बेकार बहस से कोई फायदा नहीं, तो नियम तो नहीं बदल सकते। वरना लोग कल आकर के कहेंगे कि एक्ट ऑफ गॉड का क्लेम दिया था, अब एक्ट ऑफ काले बंदर का क्लेम दो। इस तरह से तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी ना। देखिए, मैं तो कहता हूं कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं, और मैं तो कहता हूं कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है उसी से जा करके हर जाना मांगे। किससे? भगवान से। बेचारे वो भी मंदिर में बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, करके आप लोग उनका भी टाइम पास कर दीजिए। अब देखिए, हमारे पास इतना समय नहीं है। अब जो हमने कह दिया वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। प्लीज टाइम पास तो मैं आपका करवा देता, अगर एक कागज हमारे फेवर में होता। जितना जरूरत हो उतना ही बोलना चाहिए।
मेरा बैग, मेरी घड़ी, मैंने लूट लिया मुझे काले बंदर ने। भगवान मुझे बचा लो, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया मेरी बॉडी। प्लीज कोई हेल्प कर। देखिए हमारा परिवार बहुत मुसीबत में है, वरना मैं आपको कभी तकलीफ नहीं देता। बहुत जरूरी है, ऑपरेशन जल्द से जल्द करना है। प्लीज कुछ ट्राई कीजिए। जी देखिए इमरजेंसी है और आप दिवाली का बहाना दे रहे हो। ये आप कैसी फालतू बातें कर रहे हैं? अगर मेरे पास होता तो क्या मैं आपसे उधार मांगता? देखिए 20-30 हजार से कुछ नहीं होगा। आप प्लीज कोशिश कीजिए, मैं आपको फिर फोन करूंगा। पता नहीं पैसे का बंदोबस्त कैसे होगा। उत्कर्ष, ये गहने लो, इसे बेचो और अस्पताल में पैसे जमा करा दो। मासा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम आपके गहने नहीं बेच सकते। माँ साहब ऐसा नहीं कर सकते, उत्कर्ष भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मासा अगर गहने बेचने की नौबत आ ही गई है तो हम सब बहुएं मिलकर अपने गहने बेचेंगे, लेकिन आप नहीं। नहीं करंटिया, अब हमारे सजने संवरने की उम्र नहीं। वैसे भी ये गहने अलमारी में पड़े रहते हैं, हमारे किस काम के? तुम लोगों की तो अभी सजने संवरने की उम्र है ना। देख बिन्नरी, ये उम्र की बात हो रही है तो इस घर में सबसे बड़ी मैं हूँ। तुम्हारे गहने बेचे जाने चाहिए। नहीं अम्मा साहब, हम आपके गहने नहीं ले सकते। किसी को कुछ बेचने की कोई जरूरत नहीं। अम्मा साहब, मम्मी जी, मेरे पापा जी और मम्मी जी ने ना मेरे नाम की एफडी बनाई थी बहुत पहले। आज ना मैंने वो एफडी तुड़वा दी। हम तो पैसा इसीलिए ना जमा करते हैं ताकि वक्त बेवक्त, मेरा मतलब है बुरे वक्त में काम आए। नहीं निम्मी बहू, हम ये नहीं ले सकते। ये पैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे कल के लिए जमा किया है, हम इन्हें कैसे ले सकते हैं? मम्मी जी, मेरा कल और उसका इन्वेस्टमेंट तो आप लोग हैं, आपका प्यार है। मैं इस पैसे का क्या करूंगी? उत्कर्ष भैया, ये पैसे ना हॉस्पिटल में जमा करा दीजिए। मासा ये आओ कार्तिक। हेलो, क्या? मैं अभी आता हूं। मासा वो सुबह जिस इंश्योरेंस ऑफिसर से मिलने गए थे, उसे काले बंदर ने लूट लिया। मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होगा। ये हो रहा है, हमारे तो समझ के बाहर होता जा रहा है। अच्छा, उस कलमुही के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। क्या हुआ? नहीं मम्मी जी, आज बैंक का स्ट्राइक था, लेकिन निम्मी भाभी ने तो आज ही बैंक से पैसे निकाले।
कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जरूर कुछ दाल में काला है। मुझे पता करना ही होगा। भाभी भाभी अभी प्रॉब्लम चली नहीं है। ओए, एनी पहेलियां ना बुझा, सही सही बता क्या हुआ। भाभी अभी कार्तिक का फोन आया था, वो कह रहा था कि डॉक्टर ने कहा है 1 लाख रुपए जमा करने के लिए। पर अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बिट्टू जी से बात की थी और वो हॉस्पिटल में ही थे। उन्होंने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। भाभी आपकी तो कुछ देर पहले बात हुई होगी, लेकिन मेरी बात अभी हुई है 2 मिनट पहले कार्तिक से। अच्छा भाभी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करेंगे। इतनी रात हो गई है, कैसे हम अरेंज करेंगे पैसे। और ये बात मैं अम्मा सा और मासा को कैसे बताऊं? अगर पैसे जमा नहीं हुए तो ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। क्या करें, कहाँ से लाएं पैसे? ओए, एक काम कर, तू ना कार्तिक को फोन करके बोल दे, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। वो क्या है ना, मेरे नाम पर ना एक और एफडी है, तो जैसे ही कल बैंक खुलेगा ना, मैं वो भी तुड़वा दूंगी। बस तो कार्तिक को कह देना कि डॉक्टर से कहे कि ट्रीटमेंट चालू रखे। हाँ ठीक है भाभी, ठीक है। मैं भी देखती हूँ भाभी, आप ये पैसे का इंतजाम कहाँ से करती हैं।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए भाभी कि आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं जरा दिखाइए, इसमें क्या है? ये सब क्या है भाभी? इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? वो मैं तन्नू नहीं बता सकती। भाभी आपको बताना पड़ेगा। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, आप बिल्कुल बदल गई हैं। यहाँ तक कि झूठ भी बोलने लगी। ओए, ये क्या बात हुई? देख लवली, तू ना मुझसे बेकार की बातें ना कर। हाँ भाभी, ये बेकार की बात नहीं है। आपको क्या लगा कि आप मुझसे ये कहेंगी कि आपकी वो अंगूठी नकली है तो मैं विश्वास कर लूंगी? मैं शॉप वाले के पास गई थी और उसे अंगूठी दिखाई। उससे ये बताया कि ये अंगूठी 100% हीरे की है और पूरे जयपुर में ऐसी कोई भी बम्पर सेल नहीं चल रही जहां पर 4000 की चीज 299 में आ जाए। और भाभी, आदि भैया के ऑपरेशन के लिए आपने पैसे कहाँ से जुटाए? वो तो मैंने अपनी एफडी तुड़वा के। झूठ बोल रही हैं आप। आज बैंक बंद था तो फिर एफडी कैसे तोड़ी आप? बस भाभी, बहुत हो गया। अब आप मुझे सच सच बताइए कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? भाभी, आप क्यों नहीं समझ रही? आप जानती हैं ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। भाभी, मैं आपको कोई भी गलत काम करते हुए नहीं देख सकती, फिर चाहे वो काम आप हम सबकी खुशी के लिए क्यों ना कर रहे हैं। लवली, ओए तू ये क्या कह रही? भाभी प्लीज प्लीज मुझे सच सच बताइए कि आखिर हो क्या रहा है। बताइए भाभी, क्या आप काले बंदर के साथ इन चोरियों में शामिल हैं? क्या मेहंदी वाली की मदद करने के लिए आपने साहूकार के यहाँ चोरी की थी? क्या गरीबों की मदद करने के लिए काले बंदर के साथ मिलकर आप अमीरों को लूट रही हैं? बताइए भाभी, मुझे सच जानना है। प्लीज भाभी, मुझे बताइए कि सच्चाई क्या है। तैने जो सोचना है सोच ले लवली। मैंने तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देना है। हाँ, कोई सफाई नहीं देनी है। ओए लवली, देख, मैंने पता है तू मुझे बहुत प्यार करती है। तो मैंने भी आज तक ना तुझे अपनी छोटी बहन जैसा ही प्यार दिया है। और उसी प्यार के वास्ते बस मैं तुझे इतना ही बता सकती हूँ कि ये जो जेवर और पैसे है ना, वो मैंने काले बंदर से बचाने के वास्ते और अपने परिवार की भलाई के लिए ये सब किया है। और जो मैंने पैसे खर्च किए हैं ना, ये जो मेरे पास है, वो मेरे खुद के पैसे हैं। ओए, अगर मैं दिखाती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंगाल हूँ। मेरे पास भी जेवर है, मेरे पास भी पैसे हैं जिसे मैं काले बंदर से बचाना चाहती हूँ। और ऐसा करना ना कोई पाप नहीं है। हाँ, ओए लवली, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना तो मैंने ना तुझे बाद में समझा लेना। हाँ, अभी तो सबसे जरूरी बात आदि भैया का ठीक होना है। पता नहीं हॉस्पिटल में क्या हो रहा होगा।